हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। आज हमारी हिंदी की 4th क्लास है और आज हम अपनी 4th क्लास में लेके आए हैं आपके लिए वर्णमाला। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला। इससे पहले जो हमने अपनी पहली क्लास में, जो फर्स्ट क्लास 3rd क्लास थी, उसमें क्वेश्चन दिए थे आपको प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन दिए थे। इसमें पढ़ाया था वचन और इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे बहन शब्द का बहुवचन। बहन शब्द का यानी कि बहन अकारांत है। अकारांत शब्द में क्या आएगा? ए की मात्रा लगेगी स्त्रीलिंग अकारांत पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बहने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। शिक्षिका शब्द का बहुवचन है। शिक्षिका मतलब अकारांत है और स्त्रीलिंग है। इसमें बहुवचन में क्या हो जाएगा? इसमें ए पे चंद्र बिंदु से इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शिक्षिकाएं। देखिए, आज की हमारी क्लास में वर्णमाला का जो वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, वे वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या उसके कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होती, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं स्वर। कौन कौन से? ए से लेकर औ तक। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। देखो बच्चों, कितने होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं 11। ऐसे लेकर औ तक होते हैं ये सीरीज में। और उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सृष्टि में मिस्टेक कर लो। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। ये 3 होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं स्वर के बच्चों? 3 भेद होते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये संख्या में कितने हैं? ये संख्या में 4 है। और दीर्घ स्वर ये संख्या में 7 है। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये संख्या में कितने हैं? ये 7 है। प्लुत स्वर की मतलब स्वर में कोई गिनती, काउंटिंग नहीं होती, इसकी काउंटिंग नहीं होती। अब देखो हर्ष स्वर कैसे होते हैं? जिनमें मात्रा, जिसकी मतलब मात्रा में एक मात्रा का समय लगे, यानी कि एक इकाई का समय लगे, वे ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जिनमें 2 मात्रा का समय लगे, मतलब अधिक। ह्रस्व स्वर के अकॉर्डिंग इसमें कितना समय लगेगा? दुगुना समय लगेगा। ह्रस्व में स्वयं में लगेगा 1 इकाई का समय, इसमें लगेगा 2 गुना समय। और जो प्लुत होते हैं इनमें 3 गुना समय लगेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे ए, ई, उ, ऋषि और आ, दुगुना समय लग रहा उसके अकॉर्डिंग। बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनमें कितना समय लग रहा? उसका 2 गुना समय लग रहा ह्रस्व स्वर के अकॉर्डिंग। देखिए, स्वर की मात्रा, स्वर में जितने भी स्वर होते हैं उनकी सबकी मात्रा होती है। ए को छोड़कर, ए में कोई मात्रा नहीं होती। आ की कौन सी मात्रा हो जाएगी? आ की ये मात्रा होगी छोटी ई की, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की, छोटे ऊ की और ये बड़े ऊ की है। ऋषि ये आई की है, ये ए की और ये आई की है, ये ओ की और ये औ की है। ये मात्राएं होती है स्वर की। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11 स्वर होते हैं और इन सब की ये मात्राएं हैं।
इन सभी स्कूल की जानकारी के लिए आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक, नवोदय विद्यालय, इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए अयोग वहा क्या होता है, अयोग वहा और अनुस्वार, मतलब इसको तो बोलते हैं अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, ये दोनों अयोग वहा में होंगे और इनकी स्वर में और व्यंजन में कोई काउंटिंग नहीं होती, कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अंग्य और अण्य। और ये दो है, गिनती में कितने हैं, ये दो अयोग वहा है। अनुनासिक चंद्र बिंदु, यानी जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिका या मुख के दोनों से किया जाता है, नासिका मतलब नाक से और मुख दोनों से किया जाता है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। चंद्र बिंदु अनुनासिक, इसको अनुनासिक बोलते हैं, यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे किस किस में लगेगा, अनुवाद किस में लगेगा और अनुनासिक कहाँ पे लगेगा। जैसे मंगल है तो मंगल में क्या लगा रखा है, ये उनकी बिंदी, और आवाज किसकी आती है, इसमें न की आवाज आती है, मंगल, जंगल। फिर नीचे एग्जाम्पल में दो दे रखे ये, जैसे हंसना और आंख, इन पे चंद्र बिंदु है, ये हंसना। ये इन्हें स्वर की सहायता लेनी होती है, व्यंजन की सहायता लेनी होती है, ये खुद में नहीं होते क्योंकि ये अनुवाग है, अनुवाग है ये वाला, और अनुस्वाई ये अनुनासिक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे ओ वर्ण किस में आता है। ओ वर्ण जैसे हमने बताया कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ए से लेकर औ तक होते हैं, तो ओ किस में आ जाएगा, संयुक्त में आएगा, व्यंजन में आएगा, स्वर में आएगा, या किसमें कोई नहीं, तो किस में आएगा, जैसा हमने बताया वो किस में आएगा, स्वर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ई उ और ऋषि कौन से स्वर में आते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं, या प्लुत होते हैं, कौन से वाले स्वर होते हैं, ये संख्या में कितने हैं, 4 है ये संख्या में, तो कौन से स्वर है, ह्रस्व स्वर। आ ई बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ कौन से स्वर में आते हैं, ये काउंटिंग में कितने थे, ये काउंटिंग में 7 थे, 7 थे। और कौन से स्वर होते हैं, वे ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं, इसमें से कोई नहीं, ये होते हैं दीर्घ स्वर। ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है 2, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे वे कहलाते हैं। जैसे हमने अपनी डेफिनेशन में बताया, आपको उसी का अकॉर्डिंग बताना कि दो मात्राओं का समय किस में लग रहा। ऋषि कौन से स्वर में आता है, कौन से स्वर में आता है, ह्रस्व में आता है, दीर्घ में आता है, प्लुत में आता है, किस में आता है, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमारे। ओके स्टूडेंट, और आपको बताना है कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।